ACL PCL अगर टूट गया, ACL PCL टूट गया, लिगामेंट है ना एक, आपको एनाटोमी दी थी उसमें था, है ना। ACL पीछे से आता है, इस हड्डी को जोड़ता है, यहाँ से इसको जोड़ता है, यहाँ से इसको जोड़ता है, क्रॉस होता है। वो घुटने को इसको आगे नहीं जाने देता, इसको पीछे नहीं जाने देता, या इसको आगे नहीं जाने देता, इसको पीछे नहीं जाने देता। ये लिगामेंट जो है वो घुटने को इस तरफ नहीं जाने देता, है ना। अगर एनाटोमी पढ़ोगे ना फिर से, जो नहीं मिलेगी उसमें भी क्लियर, बहुत क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसको ओढ़ नहीं देना, पाँव के ऊपर हमने घुटना रखना है और ये पकड़ना है, खींच कर देख लेना है। अगर आपको लगा ये घुटना बाहर को आ रहा है, हमें उसको ये थ्रस्ट नहीं देना, है ना, टांग वाला। जो हड्डी अगर बाहर अंदर न जाए, हाँ, वो इसका मतलब वो टूटा हुआ है अंदर से। अच्छा। अगर देंगे तो दूसरा भी तोड़ देंगे। अगर ACL टूटा हुआ है तो PCL भी तोड़ देंगे हम। ਉਹਦਾ क्या इलाज है? ACL PCL का हमारे पास कोई इलाज नहीं, ओनली सर्जरी, क्योंकि वो इलास्टिक है, इतना पतला, इससे भी पतला इलास्टिक है। जब वो टूटता है कि व्यक्ति जिसका टूटता है वो ध्यान नहीं देता, उसकी आदत है, वो फिर पीछे जाता जाएगा, पीछे जाता जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अच्छा, वो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। हमारे पास कोई इलाज नहीं। अब सर्जन इसको या तो नया डालेंगे, या फिर जितना खींच सकता है, अगर खींच कर जोड़ने योग्य है तो जोड़ देंगे, नहीं नया डालेगा। MRI CT में आएगा, ठीक है। कर लिया, करने के बाद फिर हमने यहाँ से पकड़कर वो खींचना, छोड़ देना, खींचना, छोड़ देना। अगर वो नहीं बाहर आ रहा, हाँ, फिर ये भी टेक्निक करनी है, वो भी करनी है जो हमने थ्रस्ट लिया वो। उसके बाद फिर हमने पाँव पकड़कर ये अच्छे से और पीछे को और फिर आगे को, फिर हमने वो करना है। अभी ये ऐसे, अभी ये ब्रजेश जी ऐसे लग रहे हैं जैसे 80 साल के। बैठो, आराम से ये भाई चलो, मरीज बना दिया आपको, है ना। ये हमारी घुटने की। उसके बाद हमने 90 थ्रस्ट, हाँ बस उल्टा लटाऊं, आपको पता है, लेकिन 90 थ्रस्ट कैसे, जैसे हमने पहले भी देखा, या तो लंबर का ही हो सकता है, या फिर थोरासिक का हो सकता है, या फिर थोरासिक प्लस लंबर का हो सकता है स्कोलियोसिस, या फिर C टाइप का हो सकता है। ये एक्सरे करा लो, या तो ये हो सकता है, नहीं तो थोड़ा सा भुजंगासन लगा लो, थोड़ा सा सर्पासन भी लगा लो, उससे भी पता चल जाएगा कि रीढ़ की हड्डी टेढ़ी। जैसे मैंने सुबह बताया था कि डॉक्टर वहाँ खड़ा होगा, पेशेंट यहाँ, उसको ये करेंगे तो ये एक तरफ का उठा होगा, है ना, पीछे जो उठा होगा उसको भी स्कोलियोसिस है। या फिर खड़े होकर पहचान हो जाएगी, ये रहेगा, हाँ थोड़ा सा सिर भी टेढ़ा रहेगा स्कोलियोसिस वाले का, जिसका S टाइप का है, ये भी टेढ़ा रहेगा, ये भी निकला हुआ हो सकता है एक तरफ का, है ना। ये थोड़ा हाथ बाहर को होगा, ये साथ में चिपका होगा, कपड़ों से पता चलता है, और पेशेंट को भी कपड़ों से पता चलता है, इस तरफ मेरा टाइट है, इस तरफ थोड़ा खुला है ना। उसकी पहचान के थोड़े से ये 4-5 हमारे पास डायग्नोज हो जाए, तो हमारे पास आ गया, हमने आयुर्वेदा न्यूरो के साथ हमने कैसे ठीक करना है। वही सबसे पहले हमने पूरी कमर की थेरेपी करनी पड़ेगी, है ना, हॉट कपिंग करनी पड़ेगी, वैक्यूम कप लगाने पड़ेंगे, वही हमारी वो टेक्निक मसाज वाली चलेगी, है ना, दूसरे वैक्यूम कप लगेंगे, उसके बाद हमने ये टेक्निक करनी है, ठीक है, बस ऐसे ही, ठीक है। अब ये इस तरफ चली गई, इस तरफ चली गई, तो एक व्यक्ति इसको यहाँ पकड़ेगा, दूसरा यहाँ पकड़ेगा, चलो ये पकड़ो, पकड़ लिया, मैंने इस तरफ धकेलना है, और पेशेंट को बोलना है कि पाँव के ऊपर बैठ, ये, ठीक है। चलो फिर से सीधे और ढीला छोड़ देना है। अब फिर से मैंने इनको खींचना है, चलो ये अपने मन में खींचा, फिर छोड़, हाँ फिर छोड़ दो, ठीक है। कितनी बार कराना है आपकी मर्जी, 5 बार, 7 बार, 10 बार, जो यहाँ वो बन जाता है ना, उसको बफेलो हम्प भी बोला जाता है। बफेलो का हो जाता है ना, यहाँ उठा हुआ रहता है, तो ये ठीक है। जेंट्स
की बजाय लेडीज को ये ज़्यादा होता है। हमारा 1 है वो ऊपर को उठना स्टार्ट हो जाता है, ये फिर बहुत हार्ड हो जाता है, उसकी वजह से बाजू में पेन हो सकता है, हाथों में पेन हो सकता है, सर्वाइकल में होगा ही होगा, उसकी वजह से सिर दर्द और चक्कर भी हो सकते हैं। अगर सर्वाइकल का पेशेंट साथ में हम्प वाला आया तो हम्प की थेरेपी भी उसको करनी पड़ेगी। ठीक है, टेक्निक वही, हमने हाथ कहाँ से चलाना है, T1 से ये रखना है। ठीक है, रखा इस तरफ, तो ये टावर रोल हमारी ईलिक बोन के नीचे आएगा, जिधर दर्द है, जिस तरफ दर्द है। ठीक है, भुजंगासन लगाना, पर ध्यान रखना है कि उसको स्कोलियोसिस ना हो, ये भी ध्यान रखना है ना साथ में, तो ये करना भुजंगासन। ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा लगेगा। फिर यही टांग के नीचे घुटना आएगा। ठीक है, ये फिर वही चाइल्ड पोज किया और ये चाइल्ड पोज, फिर सीधे हो गई, फिर से चाइल्ड पोज। दोनों एक्सरसाइज कराओगे तो जो उसका डी फंक्शन है अपनी जगह आता रहेगा। वो सूजन ये भी है। यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, 2 बस। ठीक है जी, सिर बच्चे कूट रहा है। हाँ, जो उसकी तो यहाँ से स्टार्ट होना है, बेंड इतना ही होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट यहाँ एंड। ठीक है, ये किया और हमने थोड़ा बेंड किया, 50% खींचा और ये। ठीक है, और एंड वाले जो हमारे हैं किनारे उनसे पेपर हमने उतार दिया।